हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अल्तमस एंड वेलकम टू मेंड योर वेज। तो फ्रेंड्स, आज है 2 फरवरी 2022। तो आज की वीडियो में हम 2 फरवरी के सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, और हमारे हर वीडियो की तरह इस वीडियो के लास्ट में भी एक बोनस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। आप लोग जल्दी से जाओ, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको इस करंट अफेयर्स का PDF भी मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्पेस अराउंड विच द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट। अंतरिक्ष का वह क्षेत्र क्या है जिसके चारों ओर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रक्रिया करता है। तो आंसर है लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट ही वह एरिया है, उस एरिया का नाम है जहाँ पे ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है और वही उसका ऑर्बिट है, ठीक है। तो चलिए हम आपको इस जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बताते हैं। तो यह जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसे आप ये जो देख रहे हैं, ये फोटो है उसी जेम्स वेब टेलीस्कोप का। और ये जो टेलीस्कोप है, इसे पृथ्वी से लॉन्च किया गया है और ये लगभग पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है। पृथ्वी से चांद की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर अप्रॉक्स, और ये उससे कहीं ज़्यादा गुना दूर है। इसकी दूरी है 15 लाख किलोमीटर दूर, पृथ्वी से इसकी दूरी है। और ये जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट का नाम है लैग्रेंज पॉइंट। और उसी पॉइंट में पृथ्वी और सूरज के बीच जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बैलेंस होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब सूरज जो है पृथ्वी को अपनी तरफ जो खींच के रखा हुआ है, ठीक है। जो अपनी ओर खींचने वाला फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अपने से दूर ढकेलने वाला फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पृथ्वी और सूरज के बीच जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जहाँ से बैलेंस होता है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट पर ये है, टेलीस्कोप है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड अंडर द PLI स्कीम फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन्स कंपोनेंट। PLI योजना के तहत ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो कुल राशि है 120 करोड़ 120 करोड़ रुपए। इस राशि को अप्रूव्ड किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, और ये अप्रूव्ड किया सितंबर 2021 में। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच कंट्री डिड इंडिया सेटअप $150 million वर्थ ऑफ वेन्यू कैपिटल टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ $150 मिलियन मूल्य की वेंचर कैपिटल की स्थापना की है। तो उस देश का नाम है UAE, ठीक है। तो हमारा आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इस सेटअप के चेयरमैन, स्टार्टअप कम्युनिटी सॉरी इस स्टार्टअप कमेटी के चेयरमैन जो है वह डॉक्टर अजय चौधरी, जो कि FICCI और HCL के फाउंडर भी हैं। तो याद रहेगा ये नाम, डॉक्टर अजय चौधरी, जो कि FICCI और HCL जो कंप्यूटर वगैरह बनाती है उस कंपनी के फाउंडर भी है, और ये इस स्टार्टअप कंपनी के चेयरमैन भी है। इज दैट क्लियर? So next question fourth is, former Indian player Charanjit Singh, who has passed away, won an Olympic gold in which game in 1964। पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह जिनका निधन हो गया है, उन्होंने 1964 में किस खेल में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो वह खेल है हॉकी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हॉकी, ठीक है। चरणजीत सिंह एक हॉकी प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और उन्होंने 1964 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सऊदी अरेबिया हैज रिस्टोर्ड टाइज विथ विच कंट्री आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ डिस्प्यूट ओवर स्टोलन जेम्स। रतन चोरी पर 30 साल के विवाद के बाद सऊदी अरब ने किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं। तो आंसर इज थाईलैंड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, थाईलैंड। सऊदी अरब ने थाईलैंड के साथ 30 साल बाद अपने संबंध को वापस सही किया है। तो आपको बता दूं, सऊदी अरब और थाईलैंड के बीच हुआ क्या था। सऊदी अरब और थाईलैंड के बीच एक विवाद था, रतन चोरी, कुछ अनमोल रतन जो थे वो चोरी हो जाने का विवाद था सऊदी अरब और थाईलैंड के बीच, जिस विवाद के कारण 30 साल तक सऊदी अरब से थाईलैंड तक
कोई भी एयरलाइंस, डायरेक्ट एयरलाइंस नहीं चलती थी, एयरलाइंस रोक दी गई थी। 30 साल से पहले चलती थी, बट उसके बाद से जब से ये विवाद शुरू हुआ तब से एयरलाइंस सारी रोक दी गई थी। यानी कि आपको अगर सऊदी अरब से थाईलैंड जाना हो तो आपको कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था। तो इस विवाद के ख़त्म होने के बाद यह विवाद 30 साल चला, और 30 साल के इस विवाद के समाप्त होने के बाद सऊदी अरब ने फिर से घोषणा की है कि वह थाईलैंड के लिए डायरेक्ट एयरलाइंस चालू करेगा। राइट, क्लियर? So now question number 6. The certification scheme for unmanned aircraft system drones have been notified under which rule of the liberalized drone rule 2021? मानव रहित विमान प्रणाली ड्रोन के लिए प्रमाण योजना उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 के किस नियम के तहत अधिसूचित की गई है? तो वह नियम है रूल 7, 7वां नियम है वह। और इसके उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 के नियम 7 के तहत अधिसूचित किया है कि जिसने मानव रहित विमान प्रणाली UAS 2021 की जगह ले ली है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं आपको यहीं पे इसी क्वेश्चन में ही बता देता हूँ, या फिर जैसे ये हुआ राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ताकि इस रिलेटेड आपको अगर कोई भी ऑप्शन चाहिए हो तो आपको कहीं और ना जाना पड़े या फिर कोई और वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। PM मोदी hosted the first India Central Asia Summit virtually. How many countries are officially recognized as Central Asian region countries? PM मोदी ने वर्चुअल रूप से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। कितने देशों को आधिकारिक तौर पर मध्य एशियाई क्षेत्र के देशों के रूप में मान्यता प्राप्त है? ठीक है, कितने कंट्रीज है जो मिडिल एशिया में अप्रूव्ड है, जो जिन्हें मिडिल एशिया के नाम से, सेंट्रल एशिया के नाम, एशिया के रीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो टोटल कंट्रीज है 5 देश है जो मिडिल सेंट्रल एशिया रीजन में आते हैं और उन्हें मान्यता प्राप्त है कि वह सेंट्रल एशिया रीजन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच इंडियन ऑटोमोटिव कंपनी हैज़ एक्वायर्ड अ 75% स्टेक इन द स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप SEMG फॉर $100 मिलियन? किस भारतीय ऑटोमोटिव कंपनी ने स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप SEMG में $100 मिलियन में 75% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो कंपनी का नाम है TVS मोटर कंपनी। इसी कंपनी ने स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप के 75% का स्टेक, शेयर्स खरीदा है, जिसकी कीमत है आज के डेट में, जिसकी मूल्य है $100 मिलियन। तो एक हमारी इंडियन कंपनी की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है TVS मोटर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। प्रभा आत्रे हु वाज कन्फर्ड द पद्म विभूषण इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? पद्म विभूषण से सम्मानित प्रभा आत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रभा आत्रे एक म्यूजिक, संगीत से वो संबंधित है, वो एक संगीतकार है जिनकी वर्ष 89 वर्ष है, और वो एक किराना घराने से ताल्लुक़ रखती हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और उन्होंने एक ही स्टेज पर, एक ही मंच पर 11 पुस्तकें लिखने का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022 coincided with which anniversary of the establishment of diplomatic relations between India and Central Asian countries? भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना किस वर्षगांठ को के साथ हुआ? तो वह आंसर है 30वीं वर्षगांठ। इसे 30 साल हो गए हैं और 30वीं वर्षगांठ के साथ इसका स्थापना हुआ। तो आंसर है ऑप्शन बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स? बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के सलाहकार बोर्ड के प्रमुख कौन है? तो इस बोर्ड के प्रमुख है TM भासिन। इस बोर्ड के प्रमुख है TM भासिन। तो आपको नाम याद रहेगा, TM भासिन ही इस बोर्ड के
प्रमुख है, एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, टीएम भासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोयन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम कथकली मिलेना साल्विनी हु हैज पास्ड अवे फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली मिलिना साल्विनी जिनका निधन हो गया है, किस देश से थी? तो वो थी फ्रांस। आपको 31 जनवरी के करेंट अफेयर से मैंने बताया था मिलिना साल्विनी के बारे में, जो कि फ्रांस से थी, जिनका जन्म हुआ था इटली में, और वो एक रेगुलर विजिटर थी। वो हमेशा इंडिया आती थी, इंडिया के केरला में आती थी, और केरला में ही इन्होंने ये डांस, हमारा भारतीय नृत्य कथकली सीखा। और वह कथकली से इतनी प्रभावित थी, उन्हें इतना पसंद था कि उन्होंने वापस फ्रांस जाकर इस नृत्य को जारी रखने का सोचा, और फ्रांस में जाकर उन्होंने एक डांस स्कूल खोला जहाँ पे वह कथकली सिखाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑफिशियली हैंडेड ओवर एयर इंडिया टू द टाटा ग्रुप, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इस डील। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है, इस सौदे का मूल्य क्या है? तो हाल ही में, पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एयर इंडिया, जो एक इंडियन गवर्नमेंट की एयरलाइंस कंपनी थी, इसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेच दिया है, और उसे हैंड ओवर किया है टाटा ग्रुप्स को, जिसके हमारे ओनर है, कौन है ओनर, जल्दी से बताओ कमेंट करके, टाटा ग्रुप को ओनर को बताओ, जिनका हाल ही में बर्थडे था। ठीक है, और एक छोटे से कप केक से उन्होंने अपना बर्थडे मनाया था, जल्दी से उनका नाम कमेंट करके बताओ। तो गाइज, कहाँ था मैं? हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को दे दिया है, और हाल ही में उन्होंने दे दिया है। ये एक एयरलाइंस कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, और वो जो डील हुई है उसका मूल्य है 18,000 करोड़। जी हाँ, 18,000 करोड़ में ये डील हुई है, ये वैल्यू फिक्स हुई है, और 18,000 करोड़ में टाटा ग्रुप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एयरलाइंस को खरीद लिया, एयर इंडिया को खरीद लिया। ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 18,000 करोड़, 18,000 करोड़। So next question number 14. Government has announced the extinction of the scope of the Advisory Board for Banking and Financial Frauds (ABBFF) to cover all frauds cases above what amount? सरकार ने किस राशि से अधिक धोखाधड़ी के सभी मामलों को कवर करने के लिए बैंकिंग ऑफ वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड BFF के दायरे के विस्तार की घोषणा की है? तो आंसर है 3 करोड़। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3 करोड़। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि अगर 3 करोड़, अगर राशि 3 करोड़ या उससे ज़्यादा का अगर कोई फ्रॉड होता है, तो यह केस अब देखेगी हमारी बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स ABBFF। अगर 3 करोड़ से ज़्यादा अधिक की राशि का अगर कोई धोखाधड़ी होता है, तो यह मामला अब ABBFF के दायरे में आएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको, ABBFF, एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑन विच डे द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। लाला लाजपत राय की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो राइट आंसर इज 28 जनवरी। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 28 जनवरी को ही लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी, जयंती मनाई जाती है, बर्थ एनिवर्सरी, जन्मदिन। 28 जनवरी को ही लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। और ये लाला लाजपत राय उन 3 नामों में से एक है, लाल बाल पाल। आपको याद होगा लाल बाल पाल, ये हमारे महान फ्रीडम फाइटर्स थे, उसमें से जो लाल है वो लाल स्टैंड्स फॉर लाला लाजपत राय। राइट, क्लियर? So next question number 16. Which entity has partnered with NPCI to enable Indian customer with an active UPI ID to receive real-time international payments into their bank accounts? सक्रिय UPI ID वाले भारतीय ग्राहकों को उनके बैंक खातों में रियल टाइम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए किस संस्था ने NPCI के साथ भागीदारी की है? तो कंपनी है टेरापे। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन है टेरापे। टेरापे ने NPCI के साथ टैग किया है, जिससे कि इंडियन कस्टमर अपनी UPI ID के थ्रू इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। इंटरनेशनल पेमेंट, अंतर्राष्ट्रीय
पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं इसी टेरा पे के थ्रू। तो पहले आपको बता दूँ ये टेरा पे है क्या। तो ये एक कंपनी है, एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, एक ठीक है, टेरा पे जिन्होंने हमारे एनपीसीआई के साथ टैग किया है, और इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और एनआईपीएल, जिसमें इंडियन कस्टमर जो है अपनी यूपीआई आईडी से इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वो इंटरनेशनल पेमेंट होगा जो टेरा पे की सिक्योर पेमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। जो थर्ड पार्टी जो सो हमारी एप्लीकेशन होगी जो इंटरनेशनल पेमेंट हमें प्रोवाइड करवाएगी वो होगी टेरा पे। इज इट क्लियर? So next question 17. Who is the author of the book titled A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence? A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, यही इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक का नाम है लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 18। विच स्टेट लॉन्चेस द ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया टू ट्रेन डॉक्टर इन मेंटल हेल्थ केयर? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो वह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक ही भारत का एकमात्र राज्य है जिसने डॉक्टरों को ट्रेन करने के लिए एक मेंटल हेल्थ केयर लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 19। Which of the following helicopters has been inducted in the fleet of Andaman Nicobar Command of the Indian Navy? निम्नलिखित में से कौन सा हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के अंडमान निकोबार कमान के बेड़े में शामिल किया गया है? तो वह हेलीकॉप्टर है ALH ध्रुव MK3। जी हाँ, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ALH ध्रुव MK3। यह हेलीकॉप्टर है जिसे हमारी भारतीय नौसेना में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी में जिसे शामिल किया गया है, और ये इंडियन नेवी जो हमारे अंडमान निकोबार को कवर करती है उस एरिया में वहीं इस हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया जो कि एक लड़ाकू विमान है, फाइटर हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ गॉट द अप्रूवल फॉर सेटिंग अप ऑफ नेशनल बैड एसेट्स कंपनी? निम्नलिखित में से किस बैंक ने नेशनल बैड एसेट्स कंपनी की स्थापना की मंजूरी मिली है? तो वह बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही वह बैंक है जिसे नेशनल बैड एसेट्स कंपनी के सेटअप के लिए मंजूरी मिली है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स ख़त्म होता है, बट अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। और हमारा 31 जनवरी का जो बोनस क्वेश्चन था वह था हु बिकेम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2022? टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन 2022 का टाइटल परियोजनक कौन बना? ठीक है, कौन सी जो कंपनी है इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रही है? तो कुछ लोगों ने इसका आंसर कमेंट किया और बहुत से लोगों ने आंसर कमेंट नहीं किया। यार ये अच्छी बात नहीं है, आपको आंसर ज़रूर कमेंट करना चाहिए। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और मेहनत और लगन से आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, इंस्टेंट और लेटेस्ट करंट अफेयर्स लाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो इसका मैं आंसर सबसे पहले आपको बता दूं, वह कंपनी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ही इस टूर्नामेंट को टाइटल स्पॉन्सर करने वाली है। और जैसे कबड्डी होती है ना, तो पहले होता था वीवो कबड्डी, तो टाइटल होता था वीवो कबड्डी क्योंकि उसका टाइटल स्पॉन्सर थी वीवो। तो अब इस जो टूर्नामेंट है महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इसका टाइटल और स्पॉन्सर है टाटा मोटर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा आज का बोनस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ बैक द फर्स्ट प्राइज इन अ कंपटीशन ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? निम्नलिखित में से किस फिल्म को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है? एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें किस फिल्म को फर्स्ट प्राइज मिला है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सीड मदर, सेकंड ऑप्शन हिसाब की किताब, थर्ड ऑप्शन नटखट,
एंड फोर्थ ऑप्शन स्ट्रीट स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। ये रहा आज का आपका बोनस क्वेश्चन। किस फिल्म को फर्स्ट प्राइज मिला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में? ठीक है, तो ये रहा आज का आपका बोनस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चंस ख़त्म हुआ, करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अभी मैंने करंट अफेयर्स हाल ही में बनाना स्टार्ट किया है। सो गाइस मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आया तो ही, अगर करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगा, अगर ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स हो तो जल्दी से यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।